हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर 4 द लेक ऑफ आइल इन फ्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वट काइंड ऑफ अ प्लेस इज इन फ्री? थिंक अबाउट कैसा प्लेस है कि इन फ्री कैसा प्लेस है उसके बारे में सोचिए। फर्स्ट, द थ्री थिंग्स द पोइट वॉन्ट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। जब वो जो तीन चीज़ें जब पॉइंट वापस चले जाएंगे इन फ्री में, जहाँ पे है ना वो वहाँ से इन फ्री चले जाएंगे इन फ्री, जैसे स्टैंजा 1 में बताया गया है कौन सी तीन चीज़ें हैं। सेकंड पार्ट, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, क्या इफेक्ट है उनके ऊपर स्टैंजा सेकंड में। और थर्ड, व्हाट ही हियर्स इन हिज हर्ट स्कोर। क्या सुनते हैं अपने हर्ट स्कोर होता है इनर पार्ट ऑफ द हर्ट, जो हर्ट में बिल्कुल दिल में क्या सुनते हैं वो। इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इन फ्री, इवन जब भी कि जब वो अपनी जो है इन फ्री जहाँ पे उसने अपना बचपन काटा है पूरा, वहाँ तभी भी इन फ्री तभी भी वो वहाँ पे नहीं है, फिर भी ऐसे क्यों सुन रहे, क्या सुन रहे हैं वो। चलिए अब हम आंसर पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था थ्री थिंग्स बताइए। The three things that the poet wants to do when he goes to Innsfree are as follows. Number first, he wants to build a small cabin with clay and wattles. वो जो है क्ले के साथ होता है, क्ले होता है मिट्टी और वेटल्स होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री कह लीजिए आप। ये मिट्टी के बनाना मतलब एक छोटा सा कैबिन मतलब रूम, एक स्मॉल रूम छोटा सा कमरा बनाएगा वो एक वेटल्स और क्ले के साथ। बी सेकंड थिंग वो बनाएगा, ही वॉन्ट्स टू प्लांट नाइस रोज ऑफ बीन्स। वो जो है उगाएगा, वहाँ पे खाने को तो चाहिए, उसे खाने को चाहिएगा, इसलिए वहाँ पे जो है बीन्स के रोज उगाएगा 9, एक लाइन में बीन्स उगाएगा। बीन्स एक वेजिटेबल होती है। ही सी पार्ट, ही वॉन्ट्स टू कीप अ हनी बी हाइव। अब वो ये हनी बी हाइव होता है कि वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो भी बनाएगा, वो भी देखेगा कि कैसे क्या करते हैं उसको, वो भी। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था कि क्या सुनता है वो वहाँ पे और क्या इफेक्ट है और क्या देखता है। आंसर, द पोइट सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच लुक्स लाइक द स्काई इज़ वेयरिंग अ वेल। वो जो पोइट है वो देखते हैं एक बिल्कुल क्लाउडी सी मॉर्निंग देता है, जो बिल्कुल जो स्काई है ना उसने जैसे ऐसे लगता है कि उसने घूंघट ओढ़ रखा है, मतलब लाइक स्काई इज़ वेयरिंग अ व्हील होता है घूंघट, जो लड़कियाँ ओढ़ती है लगाती हैं मुंह पे चेहरा ढकने के लिए घूंघट। ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ अ क्रिकेट, जो क्रिकेट की सॉन्ग सुनता है। क्रिकेट एक मतलब वो बैट बॉल वाला क्रिकेट नहीं, क्रिकेट एक बी वो होता है इंसेक्ट होता है। ही सीज द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, और वो जो है लिनेट बर्ड को भी देखता है। लिनेट होता है स्मॉल एक छोटा सा वो कह लीजिए बर्ड, छोटा एक बर्ड है वो होता है लिनेट, एक छोटे से बर्ड को देखता है। फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, जो शाम को उड़ता है स्काई में। द शिमरिंग स्टार्स in that night sky and the purplish glow of afternoon sun। वो देखते हैं कि एकदम शिमरिंग शाइन कर रहा है, जो स्टार्स है रात के वो बिल्कुल शाइन कर रहे हैं और ग्लो हो रहा है। आफ्टरनून में जो सन है बिल्कुल वो ग्लो हो रहा है बिल्कुल पर्पलिश कलर का। ऑल दिस गिव हिम अ फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस। अरे सारी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल शांति देती है। उन्हें इंस्फ्री जाना है वापस, उन्हें बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन बिताया हुआ है। थर्ड हमसे पूछा गया था क्या सुनते हैं वो हर्ट स्कोर जो वर्ड आया है उसमें क्या सुनते हैं। हर्ट स्कोर जो है वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्या सुना उन्हें, ऐसा वो है आंसर थर्ड। Even when the poet is far away from Innsfree, he hears the sound of the lake water hitting the shore in the depth of his heart. Even जब भी इवन वो वहाँ से जो पोइट है दूर है इंस्फ्री से भी, फिर भी वो जो है अपनी जो लहरें हैं ना वहाँ पे, जो लहरें हैं वहाँ की जो लहरें, हाँ इंस्फ्री की जो वहाँ पे लहरें हैं वो सुनते हैं, वो लहरों की आवाज़ वहाँ पे आ रही है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इंस्फ्री इज़ अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। नाउ यू मे, आप सोच लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए कि जो है इंस्फ्री सिंपल नेचुरल प्लेस और फुल ऑफ ब्यूटी पीस के साथ है, वो पीस शांति मिलती है। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स।
वो कैसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है उसको, उस प्लेस को, मतलब जो इन्सफ्री का प्लेस है और जो जहाँ पे वो खड़ा है उस प्लेस को जो है कैसे कर रहा है पोइट। रीड स्टैंजा थर्ड, जो स्टैंजा थर्ड को रीड कीजिए और उसमें से आंसर बताइए। आंसर देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स लेक इन्सफ्री एज अ प्लेस फुल ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेचर। जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इन्सफ्री को ऐसा प्लेस जो बिल्कुल नेचर, बिल्कुल अच्छा नेचर है, वहाँ पे मज़ा आता है उन्हें। ही उन्हें भी, और वैसे और कोई जाएगा वो उन्हें मज़ा आएगा फिर। He sees the cloudy sky, the shimmery stars in the night sky, purplish glow of the afternoon sun and the linnet bird flying in the evening sky। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, जो क्लाउडी स्काई है बिल्कुल वहाँ वो देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं, और जो स्टार्स है बिल्कुल शाइन कर रहे हैं रात में, पर्पलिश कलर का ग्रो आया हुआ है आफ्टरनून में सन में, और जो है छोटे छोटे पक्षी वहाँ पे उड़ रहे हैं स्काई में जो बिल्कुल अच्छे लगते हैं। द साउंड ऑफ द क्रिकेट्स सॉन्ग इज़ ऑल्सो प्लीजिंग टू हिम। जो क्रिकेट की साउंड है, क्रिकेट मैंने आपको पहले बताया था इंसेक्ट होता है, जो इंसेक्ट की आवाज़ अब गाने गाते हैं वो, उनकी आवाज़ भी उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। ऑन द अदर हैंड द प्लेस वेयर ही स्टैंड्स नाउ इज़ अर्बन प्लेस विच इज़ डिवाइड ऑफ दिस बाउंटीज ऑफ नेचर। वो इवन नाउ जो वहाँ पे मतलब जो खड़े हैं जहाँ पे वो भी जहाँ पे हैं वो एक अर्बन प्लेस है वो, और जो ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ पे, ब्यूटीज़ ऑफ नेचर नहीं है वहाँ पे, ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे आसमान में ऐसे अच्छी तरह से पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ पे लहरें ऐसे टकरा के लैंड पे फिर आ रही हैं, ऐसा नहीं है। ही सेज दैट देयर आर रोडवेज एंड ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स अराउंड हिम। वो कहते हैं कि वहाँ पे जो रोड से हैं, रोडवेज है वहाँ पे बहुत सारे, और ग्रे कलर के पेवमेंट्स है उनके आसपास वहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे। डू यू थिंक इन्सफ्री इज़ ओनली आ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। ये सिर्फ प्लेस है क्या आप सोचते हो, या फिर स्टेट ऑफ माइंड है ये। डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। क्या सच में पोइट जो हैं अपने प्लेस को जो है मिस कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया था। बॉयज़हुड मीन्स बचपन बिताया जहाँ पे उन्होंने, क्या उन दोनों के वो सच में याद कर रहे हैं, वहाँ पे वो सच में जाना चाहते हैं। इन्सफ्री इज़ अ प्लेस दैट द पोइट यूज टू विजिट इन हिज बॉयहुड। वो जो है इन्सफ्री है जो प्लेस, वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो उन्होंने अपना बचपन काटा है। एज ही लिव्स इन द सिटी नाउ, एज वो जो है सिटी में अब सिटी में रह रहे हैं, ही एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू गो टू इन्सफ्री विच हैज़ पीसफुल सराउंडिंग्स। वो अब ये सोच रहे हैं कि मतलब उनका जो है बचपन उन्होंने वहीं पे बिताया, तो वो चाहते हैं कि मैं वापस पहुंच जाऊं अपने पीस को, बिल्कुल शांति वाली सराउंडिंग्स वहाँ पे है, आसपास का माहौल बिल्कुल शांत है, वहाँ पे जाके रहूँ मैं। दिस शोज़ ही स्टेट ऑफ माइंड। वो जो है अपना स्टेट ऑफ माइंड शो करते हैं, क्योंकि माइंड में क्या क्या है क्या नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर ये सब। येस ही मिसेस लेक Innisfree when he says that the sound of the lake water hitting the shore echoes in the core of his heart। yes, वो जो है हाँ वो मिस करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में पूछा था क्या सच में वो मिस करते हैं एक्चुअली में, हाँ वो मिस करते हैं। ऐसे ही वो जो है हाँ एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जब वो कहते हैं जो लहरों की आवाज़ सुनते हैं, जो लैंड से टकरा के जो लेक की आवाज़ है पानी की, वो पानी की आवाज़ है जो लैंड से टकरा के आती है, वो आवाज़ वो सुनते हैं, जो उसके मन में बिल्कुल एकदम से जाके लगती है, कोत है बिल्कुल हार्ट में उनके बिल्कुल इनर पार्ट में जाके लगती है। ये जो है हमें शो करता है कि हाँ वो मिस करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वो तो फर्स्ट था, अभी ये सेकंड है। सेकंड का फर्स्ट देखते हैं हम। लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट Innisfree। इन वर्ड्स को देखिए और वो क्या देखते हैं वहाँ पे और क्या सुनते हैं Innisfree में। नंबर फर्स्ट, बी लाउड ग्लेड। सेकेंड, इवनिंग फुल इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। थर्ड, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। वट पिक्चर्स डू डीज क्रिएट इन योर माइंड। चलिए अब हम देखते हैं। बी लाउड ग्लेड, वी कैन इमेजिन बीज बजिंग अराउंड। हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो बीज हैं वो हमारे आसपास बजिंग कर रही हैं, जो अपनी वो पंख फड़फड़ा रही हैं, वो पंख। नंबर सेकंड आता है इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। द इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस द इवनिंग स्काई अपीयर्स इन द रीडर्स माइंड। ये इमेज है जो लिनेट्स मतलब छोटी जो है बर्ड्स हैं, वो उन जो शाम को उड़ती हैं दिखाई देती हैं वहाँ पे उनके माइंड में, ये मतलब वैसे दिखाई देती है, वो ये सब सोच रहे हैं।
वहाँ पे ये सब हम बता रहे हैं, सब है वहाँ पे। नंबर थर्ड, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। These words draw an image and also create the sound of the lake water striking against the shore of the lake. ये जो है ये वर्ड्स जो उनके माइंड में इमेज बना रहे हैं, एंड ऑल्सो क्रिएट द साउंड, और ये जो है ऑल्सो ये वो है साउंड भी बना रहे हैं। लेक वाटर, जो लेक होते हैं, लेक जहाँ पे समुद्र, वो जो बहुत ज़्यादा चारों तरफ पानी होता है, जो वहाँ पे जो है वहाँ टकरा के शोर पे, मतलब लैंड पे टकरा के वो आता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड एंड लास्ट। ये सेकंड भी है, लास्ट भी। लुक एट दिस, पीस कम्स dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? ये वर्ड्स क्या है, क्या मतलब है इनका आपके लिए? What do you think? Coming drops slow from the wheels of the morning. इसका आप क्या सोचते हो इसके बारे में? Coming drops, ये जो लाइन दी हुई यहाँ पे। What do to where the cricket sings mean? इसका मीन क्या है? To where the cricket sings. देखते हैं अब हम आंसर देखते हैं। These lines indicate that the feeling of the being एट पीस सिर्फ इन स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो है बिल्कुल शांति की जो है फीलिंग लाते हैं ये आराम से और स्लोली और ग्रेजुअली, बिल्कुल आराम से सब ये शांति की फीलिंग लाते हैं पोइट के मन में। एज वन सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच इज़ फॉलोड बाय द प्लीजेंट सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, एज मतलब जो कोई देखेगा इन क्लाउडी मॉर्निंग को, बिल्कुल जो बिल्कुल शांति से और भरा हुआ है, जो क्रिकेट मीन्स इंसेक्ट, जो इंसेक्ट की आवाज़ सुनेगा वो उनका गाना सुनेगा। द पोइट गेन्स पीस ऑफ माइंड, जो पोइट बिल्कुल शांति पाते हैं अपने मन में ये सब करके, मतलब ये सब सुन के। दीज वाइब्रेंट साउंड्स एंड सीन्स ऑफ नेचर ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ पीसफुलनेस एक्सपीरियंस्ड बाय द पोइट। ये जो है ये साउंड्स है, जो ये सीन्स है नेचर के, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल पीसफुलनेस आती है, बिल्कुल शांति की आती है, शांति आती है बिल्कुल मन में पोइट को। सो इसी के साथ हमने फुल चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको आने वाले नोटिफिकेशन में वीडियोस के मिलते रहे। और साथ ही साथ इसे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज वो भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सके, मीन्स अच्छे मार्क्स भी ला सके वो क्लास 9 में। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।